हेलो एवरीवन। मैं विवेक, आप ही सब की तरह एक स्टूडेंट हूँ जो आने वाले पीएससी एग्ज़ाम्स, आर ओ वगैरह के एग्ज़ाम, यूपी आर ओ इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। आज थोड़ी सी मेरी इच्छा हुई कि मैं आज जो कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ में, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स अभी 10-11 महीने में जो चर्चा में रहे हैं, उन सबको मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे शेयर करना चाहिए। जो मैं चीज़ें अपने लिए कर रहा हूँ मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँ तो शायद उनको भी बेनिफिशियल होगा। बाकी आप देखना चाहें तो दृष्टि IAS.com की साइट पे आप जा सकते हो। बहुत ही वेल अरेंज्ड वे में उन्होंने सारे टॉपिक्स को अरेंज करके रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो उसको। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फिजिकल ज्योग्राफी के करीब 16 टॉपिक्स हैं जो मुझे लगे कि जो इम्पोर्टेंट है। और मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगा। ये वीडियो जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक का है। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगा तो मैं जून से लेके जनवरी 2025 तक के टॉपिक्स को कवर करूँगा। ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ, बस मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो देखिएगा, ना अच्छा लगे तो आप दृष्टि IAS.com या किसी भी सोर्स को फॉलो करते हुए इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अभी जून 2025 में सुबरनेखा नदी चर्चा में आई थी, तो इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है जो फैक्ट बेस्ड होता है। ठीक है। तो वो है, जैसे सुबरनेखा नदी कहाँ पर है? झारखंड में है। तो लिखा हुआ है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा वॉज फ्लडेड आफ्टर वाटर फ्रॉम चंडिल डैम बिल्ट अक्रॉस द सुबरनेखा रिवर इन झारखंड वॉज एलिजिडली रिलीज्ड विदाउट प्रायर इंटीमेशन टू उड़ीसा। तो यानी कि उड़ीसा को बिना बताए सुबरनेखा नदी में बाढ़ आने की वजह से चंडिल डैम से पानी छोड़ा गया और उससे बालासोर जो जिला है उड़ीसा का वो इफेक्ट हुआ। ठीक है। तो इससे क्या पूछा जा सकता है कि सुबरनेखा नदी कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है। चंडिल डैम कहाँ पर है? सुबेर किस नदी के ऊपर है? तो सुबरनेखा नदी के ऊपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। बाकी इससे कौन सा डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ इस फ्लड से? तो वो बालासोर जिला है उड़ीसा में। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका सुबरनेखा नदी का ओरिजिन क्या है? ठीक है। तो इसका ओरिजिन है, इट ओरिजिनेट्स नियर नागरी विलेज इन रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड। ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है, नागरी गांव एक है रांची में, वो इसका ओरिजिन है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस बने कि सबसे पहला बना कि चंडिल डैम कहाँ पर है? सुबरनेखा नदी के ऊपर है, झारखंड में। ठीक है। और इस फ्लड से कौन सा जिला इफेक्ट हुआ? बालासोर जिला है उड़ीसा में, ये इफेक्ट हुआ। ठीक है। सुबरनेखा नदी का ओरिजिन कहाँ पर, यानी कि उद्गम कहाँ पर है? तो नागरी गांव एक है झारखंड में, रांची में, वहाँ पर इसका ओरिजिन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आया था, आया था उसमें न्यूज़ में, वो था माउंट डेनाली। ठीक है। तो माउंट डेनाली एक नॉर्थ अमेरिका में है, वो चर्चा में आया था। तो उस पर क्या हुआ कि जैसे जो हमारा अभी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें ऑपरेशन सिंदूर हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा चलाया गया, जिसमें बड़ी बखूबी, बड़ा शौर और वीरता के साथ हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो उसी चीज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए केरल के कुछ पर्वतारोही अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट, एक सम्मान देने के लिए माउंट डेनाली जो नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ उस पर जाकर झंडा और बैनर वगैरह सब एक लगा के ऑनर करना चाहते थे, और वो वहाँ पर फंस गए। ठीक है। तो चर्चा में क्या आया? माउंट डेनाली। माउंट डेनाली कहाँ पर है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, और इट इज़ द हाईएस्ट पीक, नीचे लिखा है ना, ये देखिए, ये अबाउट में। ठीक है। माउंट डेनाली के बारे में देखते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और इसका रेंज क्या है? वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अलास्का रेंज यूएस में। ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चंस बने कि माउंट डेनाली के बारे में, ये सबसे हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक है। और इसका रेंज क्या है? अलास्का रेंज यूएस। ओके। फिर इसका किस लिए, कौन, मतलब अभी क्यों चर्चा में आया था, तो ये आपको कहानी इसका पता है कि कुछ पर्वतारोही केरल के और उनकी टीम माउंट डेनाली पे जाके और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑनर करना चाहते थे, बैनर झंडे वगैरह लगा के, वहाँ पर वो फंस गए। ठीक है। चलिए, बर्च ग्लेशियर, ये हमारा शुरुआत के जून में टॉपिक चर्चा में आया था, प्लेसेस एंड न्यूज़ में ये था। तो ये बर्च ग्लेशियर आपका मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है ये? तो स्विट्ज़रलैंड में है, जगह याद रखिएगा। ठीक है। बाकी इसकी कहानी ये थी कि वहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ, उस चक्कर में जो आपने कई सीनरीज और आपने कई फ़ोटोज़ में देखा होगा, जो माउंटेन, बड़े बड़े जो विदेशों में जो पहाड़ होते हैं हमारे अलग अलग, या
आप साउथ साइड में जाते हो हमारे, तो वहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ घर बने होते हैं छोटे छोटे से। तो वही अल्पाइन विलेजेस, अल्पाइन एक छोटा सा एक गांव था, तो या ऐसे कई गांव थे जो उस लैंडस्लाइड से अफेक्ट हुए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट, बर्ज ग्लेशियर ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक ये चर्चा में मतलब आप टाइटल बोल सकते हो बर्ड विंग सोलर इवेंट, ठीक है। तो बर्ड विंग सोलर इवेंट, ओके। तो नासा हैज़ ऑब्जर्व्ड अ मैसिव सोलर इरप्शन, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना ज्वालामुखी वाला, उसी तरह से एक सोलर इरप्शन हुआ जो नासा ने ऑब्जर्व किया, और उसमें एक पिक्चर टाइप का फॉर्म हुआ, वो बर्ड जैसे पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, उस तरह का एक प्लाज्मा टाइप का कुछ फॉर्म हुआ, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया बर्ड विंग, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था वो पक्षियों के पंख की तरह था, तो बर्ड विंग, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ये अगर आता है कुछ तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ सोलर इरप्शन से रिलेटेड था ये। अगला एक टॉपिक देखते हैं, ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट करके एक चर्चा में आया था मई में। तो ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, ठीक है। तो कुछ इसमें फ्लॉज वगैरह इसके डिज़ाइंस में और उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डैमेजेस पाए गए, तो जिस वजह से इस पर जांच बिठाई गई है, ठीक है। और ये जो डैम वगैरह के जो अथॉरिटी होता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जो अथॉरिटी उसको, वो है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, NDSA, ठीक है। उन्होंने एक जांच बैठाई है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, के ये लिखा है ना KLIP। तो KLIP इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज, अलग अलग स्टेजेस में लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर लोकेटेड इन भूपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट KLIP कहाँ पर है, तो ये आपका, या किस नदी पर है, तो ये आपका गोदावरी नदी के ऊपर है। और कौन से ज़िले में है ये आपका, भूपलपल्ली तेलंगाना में एक ज़िला पड़ता है, उसके उसमें है ये। आप एक कॉन्फ्लुएंस भी ये ध्यान रख सकते हो, कुछ मैंने क्वेश्चंस देखे थे इसमें YCT वगैरह की ई बुक्स में। द प्रोजेक्ट स्टार्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द प्रणहिता एंड गोदावरी रिवर्स, तो कौन सी दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है ये, तो ये प्रणहिता एंड गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी के बारे में आपसे थोड़ा बहुत आप उसके पॉइंट्स भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जो चीज़ें चर्चा में आती हैं उन्हीं से क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो नदियों में आप गोदावरी का, इसमें क्योंकि गोदावरी नदी के ऊपर है तो कुछ पॉइंट्स गोदावरी से भी पूछे जा सकते हैं। तो गोदावरी ऑफन कॉल्ड दक्षिण गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को, इज़ इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक। गंगा के बाद ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में इसका ओरिजिन है, उद्गम है। अगला टॉपिक जो चर्चा में आया था वो था वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, 2025। तो इसका जो थीम था, जो अभी मार्च में होता है, 22 मार्च 2025 को होता है, तो इसका जो थीम था वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ग्लेशियर्स पे ज़्यादा फोकस था, तो इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 22 मार्च फोकसेस अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल वाटर इश्यूज। दिस ईयर द थीम हाईलाइट्स ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ग्लेशियर्स के बारे में था, तो इसका जो थीम अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड वाटर डे 2025 का जो थीम था वो क्या था, तो वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इकोसिस्टम्स, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स विच स्टोर, ठीक है। तो आपसे इतना ही पूछा जा सकता है, इससे और कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इसका थीम क्या था, वर्ल्ड वाटर डे जो 2025 में हुआ है, 22 मार्च 2025 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च 2025 को भी मनाया जाता है, वैसे उसका जो डेट है वो है 22 मार्च, ठीक है। हर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, वो था आपका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे भी बनाए जा सकते हैं, कि जैसे आपसे पिछले साल का जो वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम था 2024 का वो क्या था, या जो सबसे पहला जो 1993 में हुआ था वर्ल्ड वाटर डे, जब यूनाइटेड नेशंस ने वहाँ से सबसे पहले जो बनाया गया था वो 22 मार्च 1993 में मनाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम जो थीम था वो था वाटर फॉर लाइफ, वाटर फॉर लाइफ। जो अभी 2024 का जो थीम था वो था लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जल का लाभ, इस तरह से था, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप मार्क कर सकते हैं। अगला जो न्यूज़ में आया था वो था म्यांमार में जो अर्थक्वेक, म्यांमार यानी कि जो बर्मा जिसको बोलते थे पहले, ठीक है। तो मैन इसमें देख लेते हैं, तो ये अ मैसिव 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक सेंट्रल म्यांमार कॉसिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। चलने दो, ये
कि जो फॉल्ट था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। ठीक है, आपने अर्थ को एक में पढ़ा होगा ये, जिसमें मतलब जो एक टुकड़ा होता है वो नीचे की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है ना, इन रिस्पॉन्स टू द म्यांमार अर्थक्वेक इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। ठीक है, तो जो भी नुकसान हुआ म्यांमार वाले अर्थक्वेक से, तो ऑपरेशन ब्रह्मा हमारे भारत सरकार ने चलाया। ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए। ठीक है, ओके, चलने दीजिए। फिर इंडियन नेवी शिप्स सतपुरा, सावित्री, कारमुक। ठीक है, वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा, ऑपरेशन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द म्यांमार अर्थक्वेक। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे, कि सबसे पहला तो यही है कि कौन सा ऑपरेशन आपके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, वो था ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, वहाँ के लोगों को रिलीफ देने के लिए। ठीक है, फिर कौन सा फॉल्ट था, किस तरह का फॉल्ट था, वो था आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक बन सकता है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो है इंडियन नेवी ने जो जहाज़ थे उसके, जो सतपुरा, सावित्री, करमुक। ठीक है, तो इन सब को ऑपरेशन ब्रह्मा में यूज़ किया था। चलिए आगे आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा दिल्ली अर्थक्वेक। ठीक है, तो दिल्ली में जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक ऑफ 4.0 मैग्नीट्यूड स्ट्रक दिल्ली इन फेब 2025 दैट वाज कॉज ड्यू टू हाइड्रो फ्रैक्चरिंग। ठीक है, हाइड्रो बीनीथ द अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट। ठीक है, तो ये इसका जो फॉल्ट था, इसका नाम याद रखना, हाइड्रो फ्रैक्चरिंग। ठीक है, पूछा जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बनाने के लिए तो फिर कहीं से भी कुछ भी बनाया जा सकता है। बाकी आप अर्थक्वेक वाले चैप्टर में एपिसेंटर वगैरह के बारे में पढ़ ही चुके हैं। एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस और हाइपोसेंटर। फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, जहाँ पर मतलब अर्थक्वेक आपका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, एक स्केल का भी जिक्र हुआ है इसमें, आपने ये पढ़ी भी होगी, डेली लाइज इन जोन 4। ठीक है, डेली लाइज इन जोन 4 ऑफ अर्थक्वेक, इंडियाज अर्थक्वेक हैजार्ड मैप इंडिकेटिंग हाई सिस्मिक रिस्क विद इन विद MSK 8 इंटेंसिटी, जोन 5 मोस्ट वनरेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, तो आपने ये स्केल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। MSK जो है ना, इसको बोलते हैं मेडवेडेव स्पोनोर कार्निक। कार्निक स्केल के नाम से फेमस है ये। ठीक है, आपने ये महेश कुमार बर्नवाल जी की किताबें NCERTs वगैरह में पढ़ा होगा। इट्स अ कार्निक स्केल इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी रदर देन स्ट्रेंथ दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्केल के बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉल्ट था, ये था हाइड्रो फ्रैक्चरिंग। ठीक है, कहाँ पर, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट, अरावली रेंज पड़ता है ना दिल्ली से राजस्थान वाला। तो अगला जो टॉपिक एक जो डिस्कशन में आया था, वो था इरप्शन ऑफ माउंट इबू। ठीक है, तो माउंट इबू एक वॉल्केनो है, इंडोनेशियाज माउंट इबू इरप्टेड 1079 टाइम्स इन जनवरी 2025 विद सिग्निफिकेंट ऐश कॉलम्स राइजिंग बिटवीन 0.3 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये माउंट इबू कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो ये कैसा है, स्ट्रेटो वोल्केनो, आपने टाइप ऑफ वोल्केनोज में पढ़ा होगा, स्ट्रेटो वोल्केनो, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं। लाइक आपका माउंट फ्यूजी जो जापान में है, वो भी ऐसा ही है, वेसुवियस है, तो वो भी स्ट्रेटो वोल्केनो में ही आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपका, ये आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, इतना याद रखना है बस, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है ना, माउंट वेसुवियस आपका इटली में, जो माउंट फ्यूजी जापान में है, माउंट क्राकोटा, ये सब आपके स्ट्रेटो वोल्केनोज हैं। ठीक है, अब इंडोनेशिया लाइज अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ सबसे ज़्यादा वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स होते हैं। ठीक है, ओके, मेकिंग इट वनरेबल टू इरप्शंस। ठीक है, इतना सा याद रखना है कि आपका ये कौन टाइप का वोल्केनो है, आपका स्ट्रेटो वोल्केनो माउंट इबू। ठीक है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, कहाँ पर लाई करता है, पैसिफिक जो रिंग जो सरकमफ्रेंस है, वहाँ पर ये लाई करता है। ठीक है, चलिए अगला जो आया था वो था साइक्लोन डिकेलेडी हिट्स मायोटे। ठीक है, तो मायोटे एक फ्रेंच आइलैंड है बेसिकली, मोजाम्बिक चैनल करके पड़ता है। तो इस मायोटे को हम डेथ आइलैंड भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कोरल्स वगैरह हैं वहाँ पर, मतलब शिप्स वगैरह, सेलर्स वगैरह जाते हैं, तो फंस के कई ऐसी पहले घटनाएं हुई हैं जहाँ पर फंस के वो ख़त्म हो गए, कहाँ डिसअपियर हो गए पता ही नहीं चला। तो इसको डेथ आइलैंड भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो इट कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड्स, ओके। साइक्लोन डिकेलेडी, ठीक है, मायोटे में अभी रिसेंटली ऐसा है इन मीन्स इन रिसेंट न्यूज़ साइक्लोन हिट मायोटे, फ्रेंच इंडियन ओशन टेरिटरी लोकेटेड इन मोजम्बिक चैनल। तो उसमें कई साइक्लोन्स के नाम होंगे, तो आपको करेक्ट चुनना होगा, तो वो है इसका नाम याद रखना है, साइक्लोन डिकेलेडी, ठीक है। मायोटे कहाँ पर है? ये आपकी एक फ्रेंच आइलैंड है, आपका फ्रांस में है ये। चलिए, और एक फैक्ट इसके बारे में, और इट इज़ द पुअरेस्ट टेरिटरी इन बोथ फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। चलिए, एक और था टॉपिक, वो था हमारा अर्थक्वेक जो आया था, जो भूकंप आया था तिब्बत, चाइना और नेपाल में झटके महसूस किए गए थे। वो था मैग्नीट्यूड 7.1 अर्थक्वेक स्ट्रक द तिब्बतियन रीजन ऑफ चाइना एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन। द कोएक्स एपिसेंटर वाज इन टिंगुरी कंट्री अंडर द लहासा टरेन नियर द माउंट एवरेस्ट रीजन, ठीक है, ओके। टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी दैट अर्थक्वेक इज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिशन बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन, ओके। चलिए, तो ये एक भूकंप आया था तिब्बत रीजन में, तिब्बत रीजन चाइना का, ठीक है, और कुछ नेपाल के कुछ पार्ट्स थे, और कुछ थोड़े बहुत इंडिया के जो बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका एपी सेंटर कहाँ पे था? इसका था वो टिंगरी करके एक जगह पड़ती है लासा टराइन में, ठीक है, नियर द माउंट एवरेस्ट रीजन। तो ये जगह पूछी जा सकती है कि इन रिसेंट न्यूज़ देयर वाज एन अर्थ को एक हिट इन चाइना और इन द तिब्बत टेरिटरी, तो व्हाट वाज द एपी सेंटर ऑफ दैट? तो वो टिंगरी करके जगह है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, टिंगरी है लासा टराइन में, ओके, बस। अगला जो टॉपिक रहा था डिस्कशन, वो था एरप्शंस इन किलेनुआ वोल्केनो, ठीक है, तो किलोइया वोल्केनो, वोल्केनो, सॉरी, अजीब सा नाम है, ओके, ठीक है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जो अभी वापस से इसने इरप्ट होना शुरू किया है। तो ये कहाँ पर है? ये आपका हवाई में, हवाई हवाई आइलैंड जो आपका यूएस में पड़ता है। तो मैच द फॉलोइंग में क्लाउडिया पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हमने एक स्ट्रेटो वोल्केनो का डिस्कशन किया, माउंट फ्यूजी पूछा जा सकता है, वेसुवियस जो आपका इटली में है वो पूछा जा सकता है, माउंट इबू जो अभी हमने इंडोनेशिया में जो है वो डिस्कस किया था, वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग में ये सब आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका? ये आपका हवाई आइलैंड यूएस में है, ठीक है। इट इज़ द यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव, ओके, शील्ड वोल्केनो परफेक्ट इरप्शंस, ठीक है, ओके। माउना लोआ करके एक है, तो ये भी आपका हवाई में ही है, यूएस में, ठीक है। वो भी एक एक्टिव वोल्केनो, इसका भी नाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर क्योंकि दृष्टि वाले क्या करते हैं, एक एक चीज़ को फिर एकदम से विधिवत तरीके से पूरा एकदम एक्सपांड करके सब समझाते हैं, तो उन्होंने फिर इंडिया का भी जो बैरन आइलैंड में हमारे एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, वो सब भी बताया हुआ है। चलिए, अगला जो टॉपिक था जो न्यूज़ में आया था, वो था आर्टेशियन वेल इन राजस्थान एंड टेथिस सी। Recently, large amounts of water began gushing out from underground in Jaisalmer. That is attributed to the artesian well. Okay, and experts have the idea of the water being linked to the ancient Saraswati River, suggesting water may be millions of years old with origins of pre-Vedic time. तो ये बेसिकली आर्टेशियन वेल बोलते हैं जब कोई नदी के मतलब एकदम से पानी ऊपर अपने आप आने लगता है, मतलब बिना कोई पंप वगैरह लगाए हो, ठीक है, तो वो आर्टेशियन वेल होता है। आपने ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे तो यूपीएससी लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर फैक्चुअल हम देखें आर ओ या पीएससी एग्ज़ाम्स के प्री वगैरह को देखते हुए, तो इसमें आप टेथिस सी के बारे में आपसे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। द टेथिस सी फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ, ये प्री वैदिक टाइम की सी बोली जाती है, ठीक है। इसके एविडेंस समय समय पे मिलते रहे हैं पहले भी, ठीक है। तो पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ट्रियासिक पीरियड इट वाज लोकेटेड बिटवीन द लैंड मासेस ऑफ गोंडवाना एंड लोरेशिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो कुछ इसी तरह से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर ये टेथिस सी लोकेटेड है? गोंडवाना और लोरेशिया के बीच में, ठीक है। और ये मेसोजोइक एरा में ये पाई जाती थी। चलिए, अगले में आते हैं, माउंट कलनाओ, अजीब अजीब सा नाम है, ठीक है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है फिलीपींस में, ठीक है। नाम इसका याद रखना, माउंट कलनाओ, ओके। ये पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में ये भी आ सकता है, ठीक है। वोल्केनोज का 4-5 वोल्केनोज डिस्कस हो गए हैं, तो 4 ही 5 ऑप्शंस में होते ही हैं आपके, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है? ये आपका फिलीपींस में है। तो माउंट कलनाओ ये भी आपका स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे लोकेटेड है,
ठीक है, और ये भी आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो सर पैसिफिक सर्कम्फ्रेंस है उस पर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए तो इससे बस इतना ही बनेगा। माउंट कर लो कहाँ पर लोकेटेड है, फिलीपींस में है। ठीक है, किस टाइप का वोल्केनो, आपका स्ट्रेटो वोल्केनो, बस हो गया। आ गया आप पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में आया था कि अ सीवियर विंटर स्टॉर्म, यानी कि सर्दीली आंधी बोल सकते हो, तूफान बोल सकते हो आप, सर्दीला तूफान हैज़ अफेक्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द यूएस इम्पैक्टिंग ओवर 60 मिलियन पीपल अक्रॉस 30 स्टेट्स वेदर इज ड्यू टू साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द पोलर वर्टेक्स। ठीक है, ओके। तो पोलर vortex के, it is a large area of low pressure cold air that rotates between the, okay, the term vortex refers the counter clockwise flow of air, okay, ठीक है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा सकता है, पोलर वोर्टेक्स जो ये विंटर स्टॉर्म होता है, इसने अभी रिसेंट न्यूज़ में रहा था, ये कहाँ पर आया था या किस जगह पे आया था, तो वो था अमेरिका में, यूएस में। दैट्स इट। ये आपका जनवरी से लेके जून तक का फिजिकल ज्योग्राफी के जो आपके मतलब बन सकते हैं, जो न्यूज़ में रहे हैं चीज़ें, वो मैं कवर किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में ये फिजिकल ज्योग्राफी की जो बाकी 4-5 महीनों के, यानी कि जुलाई 2024 के जो टॉपिक्स हमारे रहे हैं उनको मैं कवर करूँगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स रहे हैं न्यूज़ में, प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह, वो सब डिस्कस करूँगा। हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो हर टॉपिक के मैं बनाऊँगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगे तो आप जहाँ से भी आपको लग रहा है कि नहीं इतना कुछ काम का नहीं, तो आप वहाँ से एग्जिट करके आप डायरेक्ट दृष्टि.is.com के पोर्टल पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही वेल एंड बहुत ही वेल अरेंज्ड एंड बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में उन्होंने चीज़ों को संजो के रखा है एक जगह पे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू, सी यू सून।